गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं 18 मई के करंट अफेयर। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी स्टैटिक जीके आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन देखिए आया है इसमें कि लंदन के उप मेयर राजेश अग्रवाल को बनाया गया है। अभी हाल ही में लंदन के मेयर के चुनाव हुए थे। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है और यहाँ पर हुए थे चुनाव, और चुनाव के दौरान लंदन के जो मेयर बने हैं, उप मेयर, वो राजेश अग्रवाल को बनाया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लंदन के मेयर कौन है, तो आप कहोगे सादिक खान। आप जानते हो पाकिस्तान के सादिक खान को लंदन का उप मेयर बनाया गया, लंदन का मेयर। तो लंदन के मेयर सादिक खान है और लंदन के उप मेयर इंडिया के हैं राजेश अग्रवाल। इतना याद रखना। क्या आप जानते हो कि लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, टेम्स के तट पर बसा है, और यह इंग्लैंड की राजधानी भी है। यह इंग्लैंड की राजधानी भी, इतना याद रखना। और आप जानते हो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी आपको कहाँ मिलेगा? लंदन में ही मिलेगा। ठीक, चलिए। अच्छा, इंग्लैंड से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, ये जहाज भारत आया था सबसे पहले, रेड ड्रैगन। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भारत में 200 वर्षों तक राज्य रहा, वो इन्हीं लोगों का रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उस बंगाल विभाजन का कारण था लॉर्ड कर्जन। तो जो भारत विभाजन हुआ 1947 में, उसका कारण कौन अंग्रेज था, ये कमेंट बॉक्स पर आपको लिखवाना है। जैसे 1905 के बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन का कारण लॉर्ड कर्जन था, तो भारत विभाजन का कारण कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए। ठीक है, चलिए इस प्रकार। और इंग्लैंड के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है, और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो प्रीति पटेल है। वहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ सेकेंड है, वहाँ के जो प्रिंस है चार्ल्स द्वितीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां इटालियन ओपन राफेल नडाल ने जीता। तो भाई 10वां इटालियन ओपन राफेल नडाल ने जीता। आप जानते होंगे कि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, जिसका खेल बुल फाइटिंग है। तो स्पेन के जो राफेल नडाल है टेनिस के प्लेयर, उन्होंने जीत लिया है इटालियन ओपन, 10वां इटालियन ओपन जीत लिया है। एक और खिलाड़ी शायद आपने सुने होंगे, रोजर फेडर। एक और शायद आपने खिलाड़ी सुने होंगे, एंडी मुरे। ये सब टेनिस के महान खिलाड़ी हैं। दुनिया में सबसे बड़ी टेनिस की लड़कियों में खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स, ये इसकी बहन, और ये तो सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं टेनिस की खिलाड़ी। शायद एक और आपने शायद रसिया में सुना होगा, मारिया सारापोवा। भारत में टेनिस के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे पेस भूपति। अच्छा, पेस भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये याद रखना। तो ये भी भारत में टेनिस के बड़े बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। इस प्रकार आप याद रखना। इटालियन ओपन, अच्छा महिलाओं का इटालियन ओपन कौन जीती है? ईवा स्विटेग, ईवा स्विटेग ये जीती है महिलाओं का इटालियन ओपन 10वां। और ये है वास्तव में पोलैंड की जो जर्मनी से अलग होकर बना था। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, पोलैंड की मुद्रा पोलिश जेलोटी है, पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पंजाब ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत करी। तो ये क्या है पंजाब का कोविड फतेह अभियान? चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंजाब के कोविड फतेह अभियान के अंतर्गत घर घर में जो होम आइसोलेट है, कोरोना पेशेंट जो घर में बंद हैं, होम आइसोलेट है, उनकी चिंता करना, उनमें कौन सुरक्षित है कौन नहीं है, किसको क्या दवा चाहिए, किसकी किस प्रकार व्यवस्था हो, उसका इलाज हो घर में ही, इसकी व्यवस्था करने के लिए पंजाब सरकार ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की है। क्या आपको पता है स्वास्थ्य सुधारने के लिए पंजाब सरकार ने ई सरपत योजना भी शुरू करी थी। पंजाब सरकार ने आई हरियाली ऐप भी शुरू करा था। कोरोना पेशेंट की घर घर जांच करने के लिए, घर घर निगरानी एप्लीकेशन भी शुरू करा था।
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं। अबोहर नेशनल पार्क आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शायद आपने सुना हो स्वर्ण मंदिर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसके अलावा आपने शायद सुना हो मोती बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है पंजाब के अंतर्गत। और 1 नवंबर 1956 को पंजाब आपको पता ही बना था। 1 नवंबर 1956 को पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। और बैसाखी गुरु पूर्णिमा यहाँ पर मुख्य रूप से मनाए जाने वाले त्योहार है। रंजीत सागर डैम, चौहल डैम, भाखड़ा नागर डैम आपने कभी पंजाब में पढ़ा हो। भाखड़ा नागर डैम देश का सबसे बड़ा डैम है, सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब में ही। तो ये सब चीज़ें आपको पंजाब में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सिक्किम हिस्ट्री इंटेग्यू अलायंस पुस्तक प्रति मोहन सिंह ने रची। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये सिक्किम हिस्ट्री प्रति अलायंस पुस्तक है क्या। ये सिक्किम हिस्ट्री प्रति अलायंस पुस्तक, इस पुस्तक में प्रीति मोहन सिंह ने बताया है। इस पुस्तक में प्रीति मोहन सिंह ने बताया कि सिक्किम का निर्माण कैसे हुआ, सिक्किम कब राज्य बना और राज्य से बनने से अब तक का सफर किस प्रकार उसने तय किया, इसके बारे में ये पूरा बताया गया है। चलिए, तो ये पुस्तक है प्रीति मोहन सिंह की। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना था। आपको पता होगा 22वां राज्य बना था। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये चीज़ शायद आपको पता होगी। और आप जानते हो सिक्किम के पवन चैवलिंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पवन चैवलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पवन चैवलिंग। इसके अलावा शायद आपने सुना हो कि सिक्किम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेड पांडा आपने सुना होगा। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। और रेड पांडा रेड डाटा बुक में भी शामिल है। और जो हमारी रेड डाटा बुक है उसके कवर फोटो पर भी रेड पांडा होता है। और इसके अलावा शायद आपने सुना होगा कि जाइंट पांडा भी होता है, वो चीन में होता है। क्लियर? तो ये पांडा एक विलुप्त प्रजाति है, क्रिटिकली रूप से इंडेंजर्ड प्रजाति है। फेजेंडा वहाँ का राज्य पक्षी है। फेजेंडा वहाँ का राजकीय पक्षी है सिक्किम का, याद रखना। इसके अलावा अगर आपने सुना हो नोबल का फूल वहाँ का राज्य फूल है। नोबेल का फूल वहाँ का राज्य फूल है सिक्किम का। और रेड डेहान वहाँ का रेड डेहान राजकीय पौधा है, रेड डेहान। इस प्रकार आपको सिक्किम से याद रखना है। क्या आप जानते हो कि सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब जानते हो खंगचेन जोंदा, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप कहते हो कंचनजंगा, ये राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा, कंचनजंगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। राजधानी आपको सिक्किम में गंगटोक है। क्या आप जानते हो कि सिक्किम पहला ओपन डिफिकेशन फ्री होने वाला भारत का राज्य, खुले में शौच मुक्त होने वाला है। ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला भी पहला राज्य है सिक्किम। कौन? ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला पहला राज्य भी आपको सिक्किम ही मिलेगा। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अभी कि सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम बताइए। ठीक है, सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम बताइए। इसलिए पूछा क्योंकि इन जनजाति से एक महान फुटबॉलर भी रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बतानी है सिक्किम की जनजातियां कमेंट बॉक्स पर लिखकर, क्योंकि उस जनजाति से भारत के एक फुटबॉलर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ आवासीय स्कूल स्थापित करेगा। अब भाई छत्तीसगढ़ आवासीय स्कूल स्थापित करेगा। देखो, कोरोना में स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे 7 से 12 कक्षा तक के लिए। याद रखना, 7 से 12 कक्षा के लिए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इनमें बच्चों को वही रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, उनका स्कूल भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगी और बाहर भी नहीं निकलेंगे वो। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ करना चाहता है। गौ सेवा सदन की भी स्थापना भी छत्तीसगढ़ ने करी थी, शायद आपको पता हो। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ ने करी थी। छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ की पुलिस को तनाव से बचाने के लिए स्पंदन योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू करी थी। क्लियर? इस प्रकार छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर एरिया है जिसका नाम अटल नगर हो गया है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर है, राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको पता है भूपेश बाघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में है कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु घासीदास।
मध्य प्रदेश में जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसे संजय गांधी कहते हैं, ये भी याद रखना आप। और छत्तीसगढ़ का बस्तर स्तर में होता है, आपने शायद सुना हो, भील जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती है छत्तीसगढ़ के एरिया में। और जानते हो 16 जिले के लगभग हैं छत्तीसगढ़ में, और खनिजों के संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ काफ़ी अग्रणी है, ये भी याद रखना। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को बनाया गया। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को बनाया गया। अब 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को बनाया गया। ये पहले मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं, ये पहले मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं, अभी ये बन चुकी हैं क्या, मिस यूनिवर्स 69वें नंबर की 2020 में। ये बहुत बड़ा ब्रांड क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। भारत में अभी तक मिस वर्ल्ड कौन बना? रडूपम भारत में अभी तक मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। देखना, रीता फारिया, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। और भारत में अभी तक मिस यूनिवर्स कौन बना? ये तो मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स बनी है कौन? सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। ये जरूर आप याद रखना, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कौन मिस यूनिवर्स और कौन मिस वर्ल्ड बनता है। मिस इंडिया भी होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे समय समय पर। क्लियर? चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने शुरू करा। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने शुरू करा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने शुरू करा। चलिए, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम क्या है। इसके अंतर्गत घर घर लोगों को इलाज करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। घर घर हिमाचल प्रदेश में जाएंगे लोगों के पास अधिकारी, सरकारी अधिकारी, उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, उनको उनके शरीर का तापमान के साथ साथ उनके शरीर की सारी एक्टिविटी चेक करेंगे, उन्हें टीका लगा कि नहीं लगा, इस चीज़ पर का जानकारी एकत्रित करेंगे। यह है घर घर आयुष घर घर कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का। आप जानते हो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र। इतना तो आपको पता ही होगा, शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र, ये पता होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। और बीबी रानी मौर्य हिमाचल प्रदेश की हैं राज्यपाल। इसके अलावा खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए संरक्षित है। और सिमरी बारवाला नेशनल पार्क, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान आपको ढेर सारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा पहाड़ी और डोंगरी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। डोंगरी और पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा सेबों की रानी भी तो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। सेब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। आपको पता होगा राष्ट्रीय प्रतीक है 4 सिंह, ये भारत का भी तो है, जिसमें 4 शेर बने हैं। वास्तव में अशोक स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है 4 शेरों वाली। ये राष्ट्रीय प्रतीक है हिमाचल प्रदेश का। तेंदुआ राज्य पशु है। इसके अलावा आपको पता होगा ट्रैपोगन वहाँ का राज्य पक्षी है, आम वहाँ का राज्य फल है। तो इतना सब हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को बनाया गया। व्हाइट हाउस क्या है आपको पता होगा, अमेरिका का है एक शहर व्हाइट हाउस। अमेरिका में जहाँ राष्ट्रपति निवास करता है, राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस में आपको याद रखना है वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को बनाया गया है। नीरा टंडन इंडिया की हैं, भारतीय मूल की हैं, इनको बना दिया गया है व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार। तो बहुत बड़ी बात है। देखो, भारतीय लोग अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, राज अय्यर वहाँ के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने थे, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी थी। ऐसे बहुत सारे लोगों को वहाँ अपॉइंट किया जा रहा है। इसी प्रकार देखिए, ये नीरा टंडन को बना दिया व्हाइट हाउस का। वैसे व्हाइट हाउस अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थान है, तो भारतीय राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाना है कि भारत का राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है। कठिन क्वेश्चन है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पर, देखते हैं कौन बताता है। चलिए, तो ये होने वाला है अमेरिका में व्हाइट हाउस में।
अच्छा, इसके अलावा अगर मैं अमेरिका में पूछूं, एक पेंटागन है अमेरिका में, ये 5 कोणों वाली बिल्डिंग, इसको बारे में भी याद रखना। पेंटागन जो अमेरिका में, ये खास है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की सारी सुरक्षा सामग्री रखी रहती है, यहीं से ये युद्ध स्टार्ट करता है। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं 46वें नंबर के जो बाइडेन, और जो बाइडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटो पार्टी। 78 साल के सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं ये, याद रखेंगे जो बाइडेन के बारे में। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी थे। अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति थे, लोकतंत्र की परिभाषा देने वाले, अब्राहम लिंकन। और इसके अलावा आपने शायद सुना होगा, अमेरिका दुनिया का पहला बड़ा संविधान बनाने वाला था। 7 अनुच्छेद है, लेकिन पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था, और 7 अनुच्छेद हैं केवल अमेरिका में। अमेरिका की क्रांति जो है वो 1776 में शुरू हुई थी, बोस्टन चार पार्टी की घटना से वाशिंगटन ने शुरू करी थी, याद रखना। इस प्रकार अमेरिका में आपको पता होगा 1772 में एक नेशनल पार्क बना था जिसका नाम था येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो वहाँ के मोंटाना जिले में है। और ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर, गर्म पानी के झरने आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। टेनेसी नदी घाटी परियोजना दुनिया की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, अमेरिका में है। उसी से प्रेरित है हमारी दामोदर नदी घाटी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, ऊंचा पर्वत माउंट मैकिन्ले, गहरी झील सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे मीठे पानी की झील आपको सुपीरियर झील ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 103.4 मिलियन डॉलर, लगभग 750 करोड़। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 1.3.4 ये मिलियन डॉलर में बिकी है, जिसमें 750 करोड़ के लगभग इनको रुपया मिला इंडियन रुपये में देखा जाए तो। वही इतनी महंगी पेंटिंग बनी। इसमें क्या होता है, विंडो और वोमेन। अच्छा, एक खिड़की पर बैठी महिला है विंडो पर, उनका उन्होंने चित्र बनाया था, खिड़की पर बैठी महिला का। वास्तव में वो महिला इनकी गर्लफ्रेंड ही थी जो खिड़की पर बैठी थी। ऐसा कुछ मैटर इसमें आता है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग में। और देखिए कितनी महंगी बिकी है। और ये पेंटिंग 1932 में इन्होंने बनाई थी, 750 करोड़ में बिकी है पाब्लो पिकासो। बहुत बड़े महान चित्रकार थे। एक और बड़े चित्रकार थे, शायद आपने नाम सुना हो, उनका नाम है लियोनार्दो दा विंची, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। लियोनार्दो दा विंची, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। तो वो उनकी पुस्तक का नाम है मोनालिसा। भारत में भी, मध्य प्रदेश में भी एक साथ बड़े चित्रकार थे जिनका नाम था मकबूल फिदा हुसैन। हालांकि ये भाग गए थे, 2010 में कतर की नागरिकता ले ली थी, अभी तो निधन हो गया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए थे, इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ा। जिनका नाम था मकबूल फिदा हुसैन, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े चित्रकार थे। और इसके अलावा भी और चित्रकार थे, देख लेना आप, बहुत सारे चित्रकार भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्णकाल शायद आपको पता होगा, जहांगीर का काल कहलाता था, जहांगीर का काल। और आपको एक और बात याद रखना है कि जो चित्रकला होती थी, इसमें जहांगीर ने कहा था कि मैं चित्र देखकर ये बता सकता हूँ कि ये चित्र किसने बनाए हैं, और अगर नाक किसी और ने, हाथ किसी और ने बनाए तो मैं ये भी बता सकता हूँ वो मर गया है कि जिंदा है चित्रकार। इतना ज़्यादा ज्ञान था जहांगीर को चित्रकला के बारे में। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल होता था। एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया भाई, क्या क्या है, ये बहुत बड़े भारत के गणतज्ञ थे। एम.एन. नरसिम्हन का निधन हो गया है। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय किंग फैसल पुरस्कार भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय किंग फैसल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। भारत के महान गणतज्ञ नरसिम्हन का निधन हो गया है। तो गणतज्ञ से बात आई, आप जानते हो हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई थी, आर्यभट्ट ने खोजा था। तो गणित के क्षेत्र में हम शुरू से ही मजबूत थे। भारत के महान गणतज्ञ रामानुजाचार्य, जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। एक और गणतज्ञ के साथ आपने भास्कर का नाम सुना होगा, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने एक अपनी पत्नी पर ही ग्रंथ लिखा था, लीलावती, जो गणित का एक महान ग्रंथ है। पाई की खोज किसने की थी? पाई की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की थी, जिसका मान होता है 22/7। तो पाई की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की थी। ये सब चीज़ें गणित से ही जुड़ी हैं। क्लियर। एबल पुरस्कार भी देखो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इनका निधन हो गया। देखिए मोर्चरी, मैंने कहा था पूरी लिख लेना कौन कौन बनी, जैसे शूटर दादी का निधन हुआ, गौरी अम्मा का केरल में भी निधन हो गया है, गौरी अम्मा का निधन हुआ, शूटर दादी का निधन हुआ। तो ये सारे लोगों का निधन हो रहा है, आप देख लेना। तो गणित के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे 19 मई के करंट अफेयर के साथ कल। नमस्कार। ठीक है।